इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां कोई युद्ध नहीं होता, कोई शंखनाद नहीं गूंजता, कोई विजय उत्सव नहीं मनाया जाता, लेकिन उसी क्षण धर्म की नींव हिल जाती है। ताड़का वध ऐसा ही एक क्षण था। ये कहानी रावण से पहले की है, लंका जलने से बहुत पहले की, सीता हरण से पहले की। ये कहानी उस समय की है जब राम भगवान नहीं बने थे। तब वो सिर्फ एक आज्ञाकारी पुत्र थे, एक सीखता हुआ शिष्य और एक ऐसा युवक जिसके हाथ में पहली बार रक्त लगने वाला था। दंडकारण्य का वन सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं था, वो डर का जंगल था। असुरों की आहट से कांपता हुआ, ऋषियों की अधूरी यज्ञ वेदी से उठता हुआ धुआं, जहां हर रात कोई मंत्र अधूरा रह जाता था क्योंकि कोई न कोई मुनि मार दिया जाता था। विश्वामित्र बहुत समय तक चुप रहे थे, लेकिन जब धर्म की रक्षा करने वाले खुद डर में जीने लगे तो मौन भी अपराध बन जाता है। अयोध्या से निकलते समय राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वे जानते थे ये यात्रा उन्हें बचपन से दूर ले जाएगी। लक्ष्मण साथ थे, आंखों में उत्साह था, हाथ में धनुष, लेकिन राम की आंखों में उत्साह नहीं था, वो जिम्मेदारी थी। वन में प्रवेश करते ही विश्वामित्र रुक गए। उनकी आंखें किसी अदृश्य खतरे को देख रही थी। राम, उनका स्वर कठोर था। आज जो होगा वो तुम्हारा पहला परीक्षा दिन होगा। राम चुप रहे। ताड़का ऋषि बोले, इस वन की राक्षसी है, विध्वंसक, हिंसक, निर्दयी। राम ने पहली बार पूछा, क्या वो स्त्री है? यह प्रश्न इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन यही प्रश्न राम को मनुष्य बनाता है। विश्वामित्र ने कहा, हिंसा का लिंग नहीं होता राम। लेकिन राम की चुप्पी बोल रही थी, स्त्रीवध ये तो क्षत्रिय धर्म में भी अंतिम उपाय माना जाता है। लक्ष्मण ने कहा, भैया, अगर वो राक्षसी है तो उसका वध धर्म है। लेकिन राम के भीतर कुछ टूट रहा था। वन अचानक अशांत हो उठा, धरती कांपने लगी, पेड़ झुक गए और तभी वो सामने आई। ताड़का कोई सुंदरी नहीं, कोई दैत्यकार राक्षस भी नहीं, वो एक विकृत पीड़ा थी, एक शापित शरीर, एक टूटी हुई आत्मा। उसकी आंखों में क्रोध से ज्यादा दर्द था। कभी ताड़का भी एक स्त्री थी, पति था, पुत्र था, मारीच नाम का, लेकिन ऋषि अगस्त्य के श्राप ने उसका सब कुछ छीन लिया। क्या अपराध था? शास्त्र मौन है, कथाएं अलग अलग है, लेकिन इतिहास अक्सर स्त्री के अपराध पर चुप रहता है। राम ने धनुष उठाया, लेकिन प्रहार नहीं किया। उन्होंने पूछा, यदि वो शापित है तो क्या वध ही एकमात्र समाधान है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, धर्म कभी कभी करुणा नहीं चुनता। यही वो क्षण था जब राम ने समझा, धर्म हमेशा कोमल नहीं होता। ताड़का ने हमला किया, वन में चीख गूंज उठी। राम ने आंखें बंद की और बाण छोड़ा। वो बाण सिर्फ ताड़का को नहीं लगा, वो राम के भीतर भी लगा। ताड़का गिरी, धरती थरथराई और मरते समय उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, वह शांति थी, मानो वो कहना चाहती हो, अब सब समाप्त हुआ। कोई जय जयकार नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं। राम चुप थे, विश्वामित्र भी, क्योंकि धर्म की पहली जीत हमेशा सबसे भारी होती है। उस रात राम सो नहीं पाए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या बुराई का लिंग होता है या केवल कर्म? ताड़का मर चुकी थी, लेकिन वन में शांति नहीं उतरी थी, क्योंकि कुछ मौतें शोर नहीं छोड़ती, वे सवाल छोड़ जाती है। दंडकारण्य की वो रात असामान्य रूप से शांत थी। न पंछियों की आवाज, न झिंगुरों की ध्वनि, मानो पूरा वन सांस रोक कर बैठा हो। राम आंखें बंद किए कुटिया के बाहर बैठे थे, हाथों में वही धनुष जिससे पहली बार किसी स्त्री का वध किया गया था। लक्ष्मण ने कहा, भैया विश्राम कीजिए। राम ने उत्तर नहीं दिया। राम के भीतर एक अदालत चल रही थी, न कोई राजा, न कोई गुरु, बस एक मनुष्य अपने ही कर्म के सामने खड़ा। यदि वो पुरुष होती तो क्या मेरे हाथ कांपते? ये प्रश्न उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। रात के तीसरे प्रहर विश्वामित्र आए। उन्होंने राम को देखा और समझ गए, धर्म का बीज अब प्रश्न पूछ रहा है। राम, उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में पश्चाताप है? राम ने सिर उठाया, गुरुदेव,
स्वर भारी था। मेरे मन में संशय है। विश्वामित्र मुस्कुराए नहीं। वे जानते थे संशय भक्त का नहीं, दार्शनिक का लक्षण होता है। धर्म, विश्वामित्र बोले, भावना नहीं है, धर्म परिणाम देखता है। यदि ताड़का जीवित रहती तो यज्ञ नष्ट होते, ऋषि मरते, संतति भय में पलती। राम ने पूछा, और उसकी पीड़ा? यह प्रश्न गुरु को भी एक क्षण के लिए चुप करा गया। करुणा, विश्वामित्र ने कहा, तब तक धर्म है जब तक वो अधर्म को बढ़ावा न दे। लेकिन याद रखना राम, उनकी आवाज धीमी हो गई, हर सही कर्म शांत नहीं करता, कुछ सही कर्म आत्मा को घायल करते हैं। राम ने पहली बार समझा, धर्म सिर्फ विजय नहीं, भार भी होता है। उसी समय दूर कहीं मारीच जाग उठा। उसने स्वप्न में अपनी मां को गिरते देखा था। एक चीख उसके सीने से फूट पड़ी। मां, असुर रक्त उसकी नसों में उबल रहा था। ताड़का का वध सिर्फ एक अंत नहीं था, वो एक प्रतिशोध का आरंभ था। मारीच ने सुना था 2 राजकुमार आए थे, एक ने धनुष उठाया और मां धरती पर गिर पड़ी। उसने पूछा, क्या मां ने यज्ञ तोड़ा था? उत्तर मिला, कहते हैं। क्या मां को समझाया गया? कोई उत्तर नहीं। और यही एक असुर दानव नहीं बना, वो घृणा का पुत्र बन गया। इतिहास ताड़का को राक्षसी कहेगा, लेकिन कभी ये नहीं पूछेगा यदि वो शापित थी तो क्या उसे मुक्ति वध से ही मिलनी थी। कभी ये नहीं लिखा जाएगा कि एक स्त्री जिसे कभी दूसरा अवसर नहीं मिला। अगली सुबह राम ने स्नान किया, सूर्य निकला, यज्ञ संपन्न हुआ, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन राम की आंखों में विजय नहीं थी, वह समझ थी। वे अब जान गए थे धर्म सरल नहीं होता। यात्रा आगे बढ़ने से पहले विश्वामित्र ने कहा, राम, आज तुमने अस्त्र चलाया है, कल तुम्हें शब्दों के बिना भी निर्णय लेने होंगे। और याद रखना, जब लोग तुम्हें भगवान कहेंगे तब कोई ये नहीं पूछेगा कि उस दिन तुम्हारा हाथ क्यों कांपा था। ताड़का का वध एक घटना नहीं थी, वो रामायण की नींव थी, क्योंकि यही से राम सिर्फ नायक नहीं रहे, वे नैतिक प्रश्नों के वाहक बने। और मारीच, वो भविष्य में स्वर्ग मृग बनेगा। उस दिन उसका प्रतिशोध जन्म ले चुका था। उस रात राम ने स्वयं से पूछा, यदि धर्म के नाम पर पीड़ा अनिवार्य है तो क्या धर्म पूर्ण हो सकता है? कुछ निर्णय उसी क्षण समाप्त नहीं होते जिस क्षण वे लिए जाते हैं। वे समय के साथ घाव बनते हैं और फिर इतिहास। ताड़का मर चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव अब फैलने लगा था। मारीच अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो जो कभी वन में स्वतंत्र घूमता था, अब अपने भीतर एक भारी शून्य ढो रहा था। माँ के बिना वन सूना था, लेकिन उससे भी ज्यादा सूना था उसका मन। धर्म, वो शब्द अब उसे गाली जैसा लगता था। मारीच लंका पहुंचा, रावण के दरबार में। रावण ने पूछा, तू कांप क्यों रहा है? मारीच ने उत्तर दिया, मैं डरता नहीं हूँ, मैं याद करता हूँ। उसने राम को देखा था, उस बाण को देखा था, उस क्षण को देखा था जब न्याय एक जीवन पर भारी पड़ा था। रावण हंसा, तो तू बदला लेगा? मारीच ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहता, मैं न्याय की कीमत दिखाना चाहता हूँ। और यही मारीच को राक्षस से भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि वो अपने दर्द को तर्क बना चुका था। उधर राम अब पहले जैसे नहीं रहे। वन में हर यज्ञ सुरक्षित था, ऋषि निश्चिंत थे, लेकिन राम की आत्मा अशांत थी। वे अब समझ गए थे, हर बार सही होना शांत नहीं करता। लक्ष्मण ने एक दिन पूछा, भैया क्या आपको पछतावा है? राम ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे स्मृति है। और स्मृति, उन्होंने कहा, सबसे कठोर गुरु होती है। विश्वामित्र अब कम बोलते थे, क्योंकि राम अब सुनने से ज्यादा समझने लगे थे। एक दिन राम ने कहा, गुरुदेव, क्या धर्म कभी गलत हो सकता है? विश्वामित्र रुके। ये प्रश्न उन्होंने कभी किसी से नहीं सुना था। धर्म, उन्होंने कहा, गलत नहीं होता राम, लेकिन धर्म को लागू करने वाला मनुष्य होता है। और यही राम ने जाना, धर्म का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि उसे मनुष्य निभाते हैं। उसी समय मारीच अपने भीतर एक योजना गढ़ रहा था। वो जान चुका था राम को सीधे हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे उसके धर्म से हराया जा सकता है। अगर वो एक स्त्री को धर्म के लिए मार सकता है, तो वो एक स्त्री को धर्म के लिए छोड़ भी सकता है। ये विचार भयानक था, और यही विचार स्वर्ण मृग बनने वाला था। मारीच ने स्वयं से कहा, मैं उसे तलवार से नहीं, मोह से हराऊंगा।
मैं उसे उसकी करुणा दिखाऊंगा, और जब वो सीमा लांघेगा तब उसका धर्म उसे ही धोखा देगा। यह ताड़का के वध का सबसे बड़ा परिणाम था कि अब अधर्म धर्म को पड़ चुका था। राम अब हर निर्णय तेजी से लेते थे। जहां पहले वो पूछते थे क्यों, अब वो पूछते थे कितना आवश्यक। ये परिवर्तन छोटा था, लेकिन भाग्य छोटे परिवर्तनों से ही बनता है। एक रात राम ने कहा, यदि धर्म मुझसे बार बार मेरी करुणा मांगता है तो क्या मैं अंत में कुछ बचा पाऊंगा? कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर भविष्य में था, सीता में, स्वर्णमृग में और एक और वनवास में। क्या पहला कठोर निर्णय हर अगले निर्णय को और कठोर बनाता है? क्योंकि ताड़का का वध सिर्फ एक हत्या नहीं था, वो रामायण की दिशा था। कुछ घटनाएं अपने समय में पूरी नहीं होती, वे आने वाले वर्षों में अपने अर्थ खोलती है। ताड़का का वध ऐसी ही घटना थी। उस दिन राम ने एक बाण चलाया था। आज उस बाण की गूंज पूरी रामायण में सुनाई दे रही थी। स्वर्णमृग सिर्फ माया नहीं था, वो मारीच का बदला भी नहीं था, वो राम के भीतर छुपी करुणा का दर्पण था। मारीच जानता था राम हिंसा से नहीं टूटेंगे, लेकिन करुणा वो राम की सबसे बड़ी शक्ति भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जब सीता ने स्वर्णमृग देखा तो वो सिर्फ एक सुंदर प्राणी नहीं था, वो एक इच्छा थी, एक क्षणिक मोह। राम ने मना किया, लेकिन उनके भीतर ताड़का वाला राम फिर जाग उठा। यदि मैं न गया और ये मृग किसी को नुकसान पहुंचा दे, यही वो तर्क था, वही धर्म, वही बोझ। राम गए, रेखा टूटी और इतिहास ने अपनी करवट बदली। ताड़का का वध और सीताहरण अलग घटनाएं नहीं थी, वे एक ही मानसिक यात्रा के दो पड़ाव थे। पहले धर्म के लिए करुणा का त्याग, फिर करुणा के लिए सीमा का त्याग। अक्सर कहा जाता है रामायण रावण की गलती से हुई, यह अधूरा सत्य है। रामायण निर्णयों की श्रृंखला से बनी। हर निर्णय अपने से अगले निर्णय को थोड़ा आसान और थोड़ा कठोर बनाता गया। युद्ध के बाद, विजय के बाद, सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम अकेले बैठे थे। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैं वही राम हूँ जिसने पहली बार धनुष उठाया था? उत्तर नहीं मिला, क्योंकि राम अब सिर्फ राम नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन चुके थे, और ये पद सबसे अकेला होता है। अब हम फिर उसी प्रश्न पर आते हैं, क्या बुराई का लिंग होता है? नहीं, ताड़का स्त्री थी, रावण पुरुष था, मारीच पुत्र था, लेकिन बुराई न स्त्री थी न पुरुष, वो अधूरा विवेक थी। क्या केवल कर्म मायने रखते हैं? शायद नहीं। कर्म तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे करुणा हो। धर्म तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ मानवता चले। कुछ कथाओं में कहा गया है ताड़का मरते ही अपने शाप से मुक्त हो गई। यदि ये सत्य है तो सोचिए, एक स्त्री जिसे जीवन में न्याय नहीं मिला, उसे मुक्ति मृत्यु में मिली, और यही सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न है। धर्म यदि करुणा से कट जाए तो वो कठोर हो जाता है, और करुणा यदि विवेक से कट जाए तो ये विनाश बन जाती है। राम इन दोनों के बीच चलते रहे, और यही उन्हें भगवान नहीं मनुष्य बनाता है। ताड़का का वध एक कथा नहीं, वो एक चेतावनी है कि जब भी हम कहे मैं सही हूँ, तो एक बार ये भी पूछ ले, क्या मैं करुणामय भी हूँ? क्योंकि इतिहास सही और गलत से नहीं बनता, इतिहास निर्णयों से बनता है।